हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं बहुत लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल रीज़न, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी अपडेट रहने की। तो आज मैं आपको ले चलूँगी उत्तराखंड के 2 धाम की यात्रा पर। तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको बता दूँ कि 4 धाम क्या होते हैं और इसकी यात्रा को क्यों विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य द्वारा देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए गए हैं, जिन्हें 4 धामों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें से देश के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी व दक्षिण में रामेश्वरम है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में छोटे छोटे 4 धाम के रूप में 4 पवित्र स्थानों में भक्तगण प्रतिवर्ष दर्शन पूजन हेतु जाते हैं। ये हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। तो आज मैं इन्हीं छोटे 4 धामों में से 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन हेतु जा रही हूँ। और ये देवी जी की प्रतिमा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। ऋषिकेश से केदारनाथ जाने पर सबसे पहले एक छोटा सा कस्बा मिलता है, 3 धारा। यहाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं रुककर। कहते हैं कि इन धामों में जाने का भी एक नियम होता है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसी क्रम में धामों के दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंच प्रयागों में से एक संगम नगरी देवप्रयाग। इस पवित्र नगरी में भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहाँ से अलकनंदा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि गंगा नदी को अपना नाम इसी स्थान पर प्राप्त होता है। ये जो आप बाईं तरफ से वेग से आती नदी देख रहे हैं, वह है भागीरथी और सामने से आती शांत अलकनंदा नदी है। और यहाँ पर बिट्टू भी एंजॉय कर रही है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत व्यू है। देवप्रयाग से निकलते हुए हम लोगों को करीब 4 बज चुका है और अभी भी हम लोग गुप्तकाशी से करीब 3 घंटे की दूरी पर हैं। देवप्रयाग से करीब 36 किलोमीटर दूर श्रीनगर पड़ता है और उससे 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रुद्रप्रयाग। हिंदू मान्यताओं में पंच प्रयागों का भी काफ़ी महत्व होता है। ये पंच प्रयाग हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। प्रयाग का अर्थ ही होता है 2 नदियों के मिलन का स्थान। रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ मंदिर व कोटेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है, जिसमें मंदाकिनी नदी केदारनाथ से आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ धाम के पास से अलकापुरी से आती है। यहाँ देखिए गाइस, आपको बाईं तरफ से अलकनंदा और दाहिनी तरफ से मंदाकिनी नदी बहती दिखाई दे रही होगी। रुद्रप्रयाग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नारद मुनि के कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें संगीत का ज्ञान दिया था और महती नाम की एक वीणा प्रदान की थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महादेव रुद्र रूप में प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस स्थान को रुद्र क्षेत्र भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी लगभग 44 किलोमीटर दूर स्थित है।
तो यहाँ से अभी हम लोगों को करीब 1.5 घंटे का समय और लगेगा। और इस तरह रात के करीब 10 बजे हम लोग गुप्तकाशी पहुँच चुके हैं और अब सुबह आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अगले दिन अब हम लोग गुप्तकाशी से फाटा के लिए निकल रहे हैं, जहां से हेलीकॉप्टर मिलता है। वैसे हम लोग टोटल 6 लोग हैं और पहले से हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन हो नहीं पाई थी, इसलिए ऑफलाइन केवल 4 टिकट ही मिल पाई हैं। तो 4 लोग हम फाटा से हेलीकॉप्टर से जाएंगे और बाकी 2 लोग पैदल ट्रैक करके आएंगे। और बीच बीच में ये पहाड़ियाँ और स्नो पीक्स, जिसको देखकर बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है। ये देखिए गाइस, ये अब हम लोग फाटा स्थित हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाते हैं। फाटा से एक तरफ का 2650 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है हेलीकॉप्टर से, और दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर से यदि आपको आना और जाना दोनों तरफ का करना है तो 5500 पर पर्सन लगता है। यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम लोगों का नंबर आएगा। यहाँ हेलीकॉप्टर पर बैठाकर ही मेरे हस्बैंड और देवर ट्रैकिंग पर निकलेंगे। ये देखिए, साथ में हम लोग व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं, सीनिक व्यू आप देख सकते हैं। फाइनली अब हम लोगों की बारी आ गई है और मैं और मेरी बेटी, मम्मी जी और पापा जी यानी मेरे सास ससुर, हम 4 लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं केदारनाथ धाम। ये देखिए ऊपर से केदार घाटी का व्यू। और ये आगे बैठे हुए मम्मी जी और पापा जी व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से न देखने में गाइस बहुत डर लगता है, बट हम लोग इजीली 5 से 7 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। और ये साइड में जो नीचे पतली सी सफ़ेद रेखा के रूप में दिखाई दे रही है आपको, वो है मंदाकिनी नदी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्नो पीक सामने दिखाई दे रही हैं। और ये फाइनली अब हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्नो पीक्स साइड में कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ये हेलीपैड से चारों तरफ का व्यू है। और ये पापा जी की खुशी, फाइनली हम लोग पहुंच गए। और अभी हमारे साथ के 2 लोग यानी मेरे हस्बैंड और देवर, वो लोग ट्रैकिंग करके देखिए कब तक आते हैं। अब हम लोग केदारनाथ बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने GMVN के टेंट बुक कराए हैं। यहाँ मम्मी जी चलते चलते थक गई तो वो थोड़ा आराम कर रही है और साथ में बिट्टू भी उनके आराम कर रही है।
ये देखिए गाइस, ये रहे छोटे छोटे कैंप जो इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बुक करा के मिल जाते हैं। यहाँ GMVN द्वारा स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स और नंदी कॉम्प्लेक्स और हिमलोक नाम से रहने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जहाँ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टेंट या गद्दे या बंक बेड बुक करा सकते हैं। स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स में आपको सेपरेट रूम भी मिल जाते हैं, जिनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। 4 लोगों के लिए फैमिली रूम करीब 6600 में और डॉर्मेट्री में एक बेड करीब 1300 रुपये में बुक होता है, जिसमें डिनर इंक्लूड रहता है। नंदी कॉम्प्लेक्स टेंट में एक बेड 800 रुपये में बुक कर सकते हैं, इसमें भी डिनर इंक्लूड रहता है। और मेरे हस्बैंड और देवर पैदल ट्रैक करके रात के 12 बजे के आसपास पहुँचे, यानी वहाँ से 5 बजे चले थे और रात में 12 बजे पहुँचे। पैदल ट्रैक के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने के कारण इस पर चलने में काफ़ी परेशानी होती है। इस पूरे ट्रैक को चढ़ने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है लगभग। और ये अब हम लोग अपने बेस कैंप से मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। मंदिर वहाँ से बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ मैं पैदल मार्ग के बारे में भी आपको बता रही हूँ। पैदल मार्ग गौरीकुंड से शुरू होता है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो मई जून के महीने में आपकी मुश्किलें गौरीकुंड से करीब 8 से 9 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग सोनप्रयाग से होती है या उससे 3 किलोमीटर पहले सीतापुर में। पार्किंग तक पहुंचने में ही आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। वैसे सोनप्रयाग से प्राइवेट टैक्सी भी चलती है जो 5 किलोमीटर की दूरी का 50 रुपये किराया लेती है। गौरीकुंड से पैदल ट्रैकिंग आप शाम 5 बजे के बाद शुरू नहीं कर सकते हैं। यदि आप शाम 5 बजे के बाद गौरीकुंड पहुंचते हैं तो वहीं रात में स्टे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पुलिस रहती है जो 5 बजे के बाद ट्रैकिंग अलाउ नहीं करती है। और फिर आप अगले दिन सुबह 4 बजे ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रैक 16 किलोमीटर का है, ऐसा सभी जगह प्रचलित किया जाता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रैक करीब 22 किलोमीटर के आसपास है। केदारनाथ का पैदल ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। यहाँ से आप ट्रैक के लिए ज़रूरी सामान जैसे रेनकोट, मेडिसिन, गमबूट, टोपी आदि ले सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन और रेनकोट की ज़रूरत तो गाइस आपको हर हालत में यहाँ पड़नी ही है। अब यहाँ से गाइस 4 किलोमीटर की दूरी पर पहला पड़ाव जंगल चट्टी है। यहाँ मेडिकल कैंप, घोड़े, पिट्ठू आदि की सुविधा उपलब्ध है। जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा पड़ाव भीमबली है और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर रामबाड़ा है। यहाँ से मंदाकिनी नदी क्रॉस करके 3 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा पड़ाव है बड़ी लिंचौली। यहाँ रुकने के लिए टेंट आदि की सुविधाएं मिल जाती हैं। बड़ी लिंचौली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ रहने के लिए कैंप्स, GMVN के कॉम्प्लेक्स अवेलेबल हैं, जहाँ आप इजीली स्टे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बेस कैंप से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। पैदल मार्ग काफ़ी मुश्किल भरा होता है,
इसमें पैदल यात्री के अलावा पालकी वाले, पिट्ठू वाले, खच्चर, घोड़े सभी इसी ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। और अब हम लोग मंदिर के पास पहुंच रहे हैं और सामने मंदिर छोटा सा दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। धीरे धीरे हम लोग पास पहुंचेंगे तो मंदिर बड़ा दिखाई देगा। ये रहा वो मंदिर। सुबह 4 बजे मंदिर में आरती होती है, उसके बाद दर्शन पूजन शुरू होता है। दर्शन करने में भी भीड़ अधिक होने के कारण 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। पूजा अर्चना हेतु आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दर्शन करने के बाद यदि आप चाहें तो यहाँ से करीब 800 मीटर दूर भैरवनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। ये है वो मंदिर, बाबा का विशाल मंदिर। ये है वो भीमशिला। मंदिर में दर्शन करने के बाद भीमशिला के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं इसी भीमशिला ने 2013 की त्रासदी में केदारनाथ मंदिर को बचाया था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो फिर बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी, साथ में ओले भी पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से मौसम बहुत सुहावना और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई थी। और ये छोटी सी नदी सरस्वती कहलाती हैं। बाबा केदार का मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीच ही स्थित है। ये है वो बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, जो आप नीचे से ही देख सकते हैं। कुछ लोग दर्शन करने के लिए वहां तक जाते हैं। ये मेरे पीछे देखिए गाइस, स्नो पीक्स हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है हेलीपैड का एरिया। यहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर है। 11 बजे के करीब हम लोग दर्शन करके वापस अपने बेस कैंप में आ जाते हैं। केदारनाथ से करीब 1 बजे वापस गौरीकुंड के लिए हम लोग चले। मैं तो पालकी पर बैठकर वापस आई, क्योंकि हम लोगों का हेलीकॉप्टर रिटर्न के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया था। पालकी के सरकारी चार्जेस वैसे तो आने और जाने का दोनों तरफ का 11,000 रुपये ही होता है, लेकिन गाइस असलियत में ये चार्जेस बहुत हाई होते हैं। मैंने केवल एक तरफ यानी रिटर्न का ही पालकी के 13,500 रुपये में कराई थी। वापस लौटते समय भी बीच में ओले वगैरह पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से पालकी वाले भैया ने रुक रुक के हमको धीरे धीरे नीचे पहुंचाया, क्योंकि ओले में चलना मुश्किल होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग रुक रुक के धीरे धीरे पालकी से नीचे आए। यहाँ पर रास्ते में आप लोग केदार की वादियों का खूबसूरत नज़ारा, घाटी, यहाँ के झरने, नदी, पहाड़ आदि को एंजॉय कर सकते हैं। यह जो बर्फ़ आप लोग देख रहे हैं, ये है भैरव ग्लेशियर। इसके अलावा भी 2-3 ग्लेशियर केदारनाथ से लिंचौली तक के रास्ते में मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ग्लेशियर की बर्फ़ को काटकर रास्ता बनाया गया है। यहाँ सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि एक तो बर्फ़ पर चलना फिसलन भरा होता है और दूसरा इस एरिया में एवलांच यानी हिमस्खलन होने का खतरा भी रहता है।
ये हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ और ये हरियाली, नेचर, वेदर, ये सब कुछ देख के आपको बड़ा अच्छा सा लगता है, स्नो पीक्स वगैरह देख के। तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर आप यहाँ पे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए गाइस, झरना ऊपर से गिर रहा है और उसके आसपास नेचर ब्यूटीफुल व्यू है। ये अब हम लोग वापसी में रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। 2013 की त्रासदी से पहले यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था, जहां GMVN के कैंप, रेस्टोरेंट आदि थे, लेकिन यहां बाढ़ के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। और यहाँ पर पालकी वाले भैया रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए हम लोगों को पालकी से नीचे उतारे थे। तो बिट्टू पालकी में ही बैठ के, वो पालकी से नहीं उतर रही थी, उसे एंजॉय करना था पालकी में ही छतरी लगा के। ये देखिए, उसी में एंजॉय कर रही है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और झरना। ऐसे छोटे छोटे झरने बीच में आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फाइनली रात के करीब 7 बजे हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए। वहां से हम लोग सोनप्रयाग आकर नाइट स्टे किया। अगले दिन सुबह आगे की यात्रा प्रारंभ की। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। जय बाबा केदारनाथ।